Krishna Villas. Hope you all are doing very well. I'm also good. So continue with the same chapter of class 12, that is population of India. So फर्स्ट और सेकंड फेज हमने कर लिया था, अब हम करेंगे आपका थर्ड और फोर्थ फेज में पॉपुलेशन की ग्रोथ में, डेंसिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस आए. सो तो फेज थर्ड है हमारा, सॉरी अब है हमारा फेज थर्ड. देखिए 1951 से 1951 से 1981 तक का टाइम पीरियड आर रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड जो है क्या कहलाया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्योंकि इस पीरियड में जो है आपकी पॉपुलेशन जो है एकदम से एक्सप्लोड हो गई, एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ गई. ठीक है, तो ये पीरियड हमारा कहलाया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, अंडरस्टूड दिस. क्या आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीरियड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाया इन इंडिया, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in India in the country. ठीक है, mortality rate यहाँ पर ज्यादा हो रहा था, high हो रहा था, rapid fall, mortality rate में fall हो रहा था, but a high fertility rate of population. लेकिन बच्चे born जो थे, fertility rate जो था, बच्चे born बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा born हो रहे थे. Average annual growth was a high 2.2%. एवरेज जो ग्रोथ रेट थी बढ़ने की, ग्रोथ रेट यहाँ पर हो गई आपकी 2.2%. ठीक है, नॉर्मल से काफी ज्यादा हो गई है. इट इज इन द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और ये पीरियड था आपका इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड. दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज were introduced through a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large. at large मतलब यहाँ पर क्या हुआ ना इस पीरियड में, इसलिए भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ी, इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा था. ठीक है, तो डेवलपमेंट की वजह से ज्यादातर लोग और कंट्री जो थी अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही थी. इस बात पर ध्यान नहीं हो गया किसी का भी कि भाई पॉपुलेशन भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है. Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate. Natural increase होने लगा, डेवलपमेंट हो रहा है. भाई डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को ये भी लग रहा है कि अरे भाई 4 बच्चे हैं, अरे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, 4 बच्चे कोई नहीं, हम आराम से सब मैनेज कर लेंगे. ठीक है, ये भाई इतनी नई नई फैसिलिटीज आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही है, तो वी विल मैनेज इट. ओके, besides increase international migration bringing in Tibetan Bangladeshis, और इसके अलावा ग्रोथ रेट यहाँ से भी बढ़ रही थी कि माइग्रेशन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा उन दिनों भी हो रहा था. माइग्रेशन, और माइग्रेशन कहाँ से हो रहा था हमारे, सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था हमारा तिब्बत से. नेपाली आ रहे थे, ठीक है, और बांग्लादेश से, बांग्लादेश के लोग भी यहाँ आ रहे हैं. ठीक है, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू द हाई ग्रोथ रेट. एंड नॉट ओनली तिब्बत, नेपाल एंड बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान से भी लोग इंडिया आ रहे हैं. और इसकी वजह से ये माइग्रेशन हो रहा था, तो माइग्रेशन की वजह से जो है इंडिया का जो था वो ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है. ग्रोथ रेट इंडिया का इंक्रीज हो रहा था. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ फेज. फोर्थ फेज क्या था आपका? फोर्थ फेज था इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, यानी कि 1981 से लेकर अभी तक टिल प्रेजेंट. क्या पॉपुलेशन बढ़ी?
क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ, कहाँ से पॉपुलेशन, मतलब कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, साथ ही साथ इंक्रीज होने के बाद कितना ग्रोथ हुआ, माइग्रेशन के वजह से कितनी ग्रोथ बढ़ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई, यानी कि आज तक भी 81 से टिल प्रेजेंट डेट तक भी ग्रोथ रेट जो था वो हाई ही जा रहा था। एंड growth rate countries population remain high has started showing down gradually, has started slowing down gradually, लेकिन अब धीरे धीरे जो था ये स्लो हो रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्लो हो रहा था, ठीक है। A downward trend of crude birth rate is held responsible for such a population growth. अच्छा, बर्थ रेट में जो है थोड़ा सा कमी आई थी, क्रूड बर्थ रेट में कमी आई थी। This was in turn affected by an increase in the mean age at marriage. अच्छा, ये जो बर्थ रेट में कमी इसलिए आई थी क्योंकि क्या था, दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज। जो छोटे बच्चों की, जो आपने देखा ना, कम एज में जो शादी कर देते थे, इस वजह से इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री। तो अब जो था लोगों में, तो बर्थ रेट इसलिए कम हुआ क्योंकि लोगों में ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, समझ आई कि जो है भाई फीमेल्स को एजुकेशन कराना जरूरी है। ये वो टाइम था आपका, इंदिरा गांधी का टाइम था ये, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने काफी फीमेल एजुकेशन के लिए और बर्थ कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश करी है लोगों को, लेकिन वो कोशिशें उनकी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने इस वजह से इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी 81-82 के आसपास जो थी, उससे पहले शायद उनकी गवर्नमेंट जो थी लोगों ने गिरा दी, मतलब वोट इलेक्शन हुए तो वोट नहीं दिया तो गवर्नमेंट गिरा दी। वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन वो उन्होंने काफी इस बारे में काम किया, पॉपुलेशन कंट्रोल में, फीमेल एजुकेशन के लिए, जिससे कि बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल हो। तो बर्थ रेट उस टाइम पर ये कंट्रोल हुआ इस चीज को लेके। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई, ग्रोथ रेट अभी भी था, ज्यादा था, एंड इट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ रेट इंडिया में अभी भी ज्यादा था, यानी कि तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अभी भी हमारे इंडिया में आ रहे थे। एंड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025, यानी कि 2025 तक हमारी हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि ग्रोथ रेट की वजह से, ग्रोथ रेट हमारे में बढ़ रहा है, बर्थ रेट अब काफी कंट्रोल हो चुका है, ग्रोथ रेट के बढ़ने की वजह से 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1035 मिलियन हो जाएगी, 1035 million हो जाएगी। The analysis done so far show the average growth rate, but the country also was wide variation in the growth rate was one of the another we will discuss in the below। तो ये मेन रीजंस थे आपके ग्रोथ रेट बढ़ने के। ये 4 फेजेस थे कि किस किस तरीके से हर फेज में किसमें ग्रोथ रेट बढ़ा। तो ग्रोथ रेट बढ़ा तो कहाँ से बढ़ रहा था, माइग्रेशन की वजह से ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, बर्थ रेट कैसे बढ़ा और फिर बर्थ रेट कैसे कम हुआ, ठीक है। नाउ है आपका रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन वाइज जो है पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पर्टिकुलर रीजन के अलग अलग। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 in Indian state and union territory show very obvious pattern। ग्रोथ रेट जो थी 91 से लेकर 2001 तक इंडियन स्टेट्स में, इंडियन के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी में ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो था वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट्स में बदल रहा था। किस तरीके से बदल रहा था? स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी एंड गोवा शो अ लो rate of growth not exceeding 20% over the decades। इन सारे स्टेट्स में 10 साल तक किसी भी तरीके का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा, बढ़ता हुआ, ठीक है। ये जो मैंने अभी स्टेट्स के नाम लिए, इन स्टेट्स में ग्रोथ रेट इतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इन स्टेट्स की, क्योंकि रीजन वाइज पढ़ रहे हैं हम, रीजन यानी पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ग्रोथ रेट कितना हुआ, किस स्टेट में कितनी आबादी, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इन स्टेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं दिखा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, क्योंकि इन स्टेट में ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुए। इन स्टेट में बहुत ज्यादा लोग यहाँ वहां से नहीं आए। नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट बट ऑल्सो इन द कंट्री एज होल। पूरी कंट्री में भी 91 में 2001 91 से 2001 तक 10 साल तक इतना कोई ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा। Continuous belt of the state from west to east in the north east west, नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ एंड द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री हैज रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट, यही मैं कहना चाहती थी। एंड द सदर्न स्टेट, मतलब द सदर्न स्टेट से ज्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये जो सारे आपके स्टेट्स के नाम लिए हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी, गोवा, इनके कंपैरिजन में जो हमारा वेस्ट से ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है ना, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर, और नॉर्थ सेंट्रल जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है रिलेटिवली हाई रहा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से भी लोग आएंगे, वेस्ट से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, ईस्ट से आएंगे, नेपाल से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, ठीक है, और क्या था, तिब्बत से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे तो जो स्टेट उनके सामने पहले पड़ेगा वहीं रह के बस जाएंगे, इतना लंबा नीचे साउथ तक थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है ना, वहां तक नहीं जाते हैं वो लोग। तो इसलिए वो लोग ज्यादातर सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल पार्ट में ही, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल पार्ट में ही वहां पर सेटल्ड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। बहुत सारे नेपाली, तिब्बती, बांग्लादेशी हैं जो आज भी इंडिया में सेटल्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू सदर्न स्टेट्स के मुकाबले पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रेट जो है ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद इट इज इन दिस बेल्ट कंपेराइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, द ग्रोथ रेट ऑफ द एवरेज रिमेन 20 to 25%। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो 20 to 25% रहा है, और साउथ में हार्डली 20% से डाउन ही रहा है। ड्यूरिंग 2001 to 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, 2001 से 11 तक सारे स्टेट्स का जो ग्रोथ रेट था एंड द यूनियन टेरिटरी हैव रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डिकेड्स। 2001 से 11 तक जो है कंपेरेटिवली ग्रोथ रेट जो है वो आपका लोअर रहा है, कम ग्रोथ रेट रहा है, माइग्रेशन जो है वो कम हुआ है। 2001 के जो पहले 2001 से पहले जो 10 साल के डिकेड रहे हैं उसमें 10 साल जो रहे हैं उसमें ज्यादा रहा है, 2001 से 11 में कम ग्रोथ रेट रहा है, कम माइग्रेशन इंडिया में हुआ है। द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्री नहीं स्टेट्स, 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है हमारी कंट्री के, जिसमें ज्यादा ग्रोथ रेट हुआ है, जिसमें ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन और वो कौन सी है, ज्यादातर भाई तिब्बत और बांग्लादेश से आएंगे, तो ज्यादा मैक्सिमम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यही आके बसेंगे, ठीक है, गुजरात वगैरह में। गुजरात में भी इसलिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादातर लोग जाते हैं, गुजरात में स्पेशली। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि बिजनेस का स्टेट है। गुजरात में आपको काम की कभी कमी नहीं होगी, आपको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, और बिजनेस वाले लोग गुजराती टू बी, स्पेशली गुजराती टू बी कॉल्ड एज बिजनेसमैन। गुजराती जितने हैं ज्यादातर गुजराती को जो है बिजनेसमैन ज्यादा कहा जाता है। बिजनेसमैन बहुत होते हैं, मतलब गुजरात में बिजनेसमैन बहुत है, बिजनेस करने वाले लोग बहुत है। तो जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं जिनमें ग्रोथ रेट ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश have all fallen during 2011 to 2001 to 2011 compared to 91 to 2001, the fall being the most of Andhra Pradesh। अच्छा, आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम हुआ है, परसेंटेज 3 पॉइंट रही है। हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है, तो
आंध्र प्रदेश में आपका जो है रहा है ग्रोथ रेट, वो रहा है आपका 3.5%। ठीक है, 2001 से 11 और 1991 से 2001 के कंपैरेटिवली हाईएस्ट रहा है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में करीब रहा है 6.7%। ठीक है, तमिलनाडु में कितना रहा है? तमिलनाडु में आपका रहा है करीब 3.9%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जो यहाँ पर दिया हुआ है पोंडिचेरी में, एंड द पोंडिचेरी में काफी ज्यादा रहा है। पोंडिचेरी की पहले स्पेलिंग यही थी, शॉर्ट में लिख रही हूँ, अब इन्होंने कर दिया पुंडुचेरी। ठीक है, नहीं शायद पुंडुचेरी ओल्ड नेम है, पोंडिचेरी न्यू नेम। ओके, पुराना नाम यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है पुंडुचेरी। ठीक है, बट न्यू नेम इज पोंडिचेरी। पोंडिचेरी में 7.1% रहा है। सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट रहा है आपका पोंडिचेरी में। Have registered some increase during 2001 to 11 over the previous decades। ये आपके जो डाटा है 2011 से 2001 से 2011 का जो है ये डाटा है आपका, परसेंटेज, ग्रोथ ऑफ परसेंटेज। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे फीमेल मेल की पॉपुलेशन दे रखी है कि फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बड़ी, मेल की पॉपुलेशन कितनी बड़ी, तो वो इतना कोई ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। अब आते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी आई है 2014 में। ये कुछ यूथ के बारे में कि यूथ हमारी कंट्री में कितना बड़ा है पहले से। 2014 प्रोफेसेस अ होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया which is to empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of the nation। तो यूथ जो था वो हमारी कंट्री में काफी नहीं रहा पहले से। यूथ इतना प्रॉस्पर नहीं था, इतना ज्यादा बढ़ावा यूथ को नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन अब जो है यूथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, बहुत ज्यादा यूथ का जो पोटेंशियल है, यूथ की जो ताकत है, वो अब लोगों को जो है धीरे धीरे समझ में आने लगी है। ठीक है, तो यूथ की ताकत को और बढ़ाने के लिए एक जो है आपकी नेशनल यूथ पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई 2014 में, यूथ की ताकत ताकि और बढ़ सके। ठीक है, और उनकी जो ताकत है, उनका जो पोटेंशियल है, वो सही काम में, यूथ का पोटेंशियल सही काम में लगा सके। यूथ यानी कि जो यंग पीपल्स हैं, यंग पीपल मीन्स टू एज फ्रॉम 19 टू 26, 27, 28। ठीक है, इस बीच के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, यंग पर्सन जो है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर है, उसको अच्छे काम में हम लगा सकें। ठीक है, तो राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ द नेशन, और वो कंट्री के डेवलपमेंट में काम आए। ठीक है, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज डिफाइंड यूथ एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 29। मैंने आपको बताया ही ना, 19 बोला था मैंने, लेकिन 19 नहीं, बल्कि इन्होंने 15 से लिया। ठीक है, सो उनका यूथ का जो पोटेंशियल है वो सही चीज में लगाने के लिए, तो इसी वजह से जो है और कंट्री के यूज में यूथ का पोटेंशियल आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर्मुलेट द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। 2015 में गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो पोटेंशियल है, तो स्किल डेवलपमेंट की एक पॉलिसी लेकर आई 2015 में, और इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसके अंदर जो भी स्किल है, लाइक मेरे अंदर अगर सिलाई कढ़ाई की बहुत ज्यादा स्किल है, मैं सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा करती हूँ, तो मैं अपने उसी सिलाई कढ़ाई से मैं अपना एक छोटा बिजनेस ओपन कर सकती हूँ। तो वो किसके थ्रू मैं कर सकती हूँ? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है एंटरप्रेन्योरशिप वाली पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मैं अपना छोटा बिजनेस ओपन कर सकती हूँ, मैं अपना छोटा काम जो है मैं ओपन कर सकती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस होता है। इन 2015 टू प्रोवाइड एन umbrella framework to all skilling activities carried out within the country and to align these two common standard and link skilling with demand center। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई, जिन लोगों में किसी भी तरीके की स्किल है, जिन लोगों में किसी भी तरीके का जो है अच्छी चीज है, ठीक है,
उसमें अलग अलग तरीके की पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी सिलाई कढ़ाई आता है, किसी को बहुत अच्छा, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को और भी, मतलब जैसे छोटे छोटे जो आपके छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं, कहीं उनको बैंगल्स बनाने बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, तो वो उस बंदे के अंदर जो भी स्किल है, जो कि मजदूर है, मिस्त्री, आपको मालूम है, देखो मिस्त्री को आप देखो, किसी के अंदर जो है आपका कारपेंटर कारपेंटर का जो काम करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो इस तरीके की स्किल को बढ़ावा देती है गवर्नमेंट की ये स्कीम, आपकी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अगर किसी के अंदर किसी भी तरीके की स्किल है तो वो अपने उस स्किल से एक छोटा बिजनेस को ओपन कर सकता है, छोटे बिजनेस के साथ साथ वो अपने उस बिजनेस को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? Population composition क्या है? Population composition is a distinct field of study within the population geography. तो population composition एक तरीके का एक ये सब्जेक्ट है जो कि population geography में आप स्टडी करते हो, ठीक है। With a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, जिसके अंदर आप पॉपुलेशन के बारे में हर एक चीज पढ़ोगे। पॉपुलेशन है तो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन क्या है, सेक्स मेल और फीमेल, एज कितनी फीमेल तक की एज, फीमेल की इतनी एज तक जिंदा रहती है 70-80 साल तक, मेल 60 साल तक जिंदा रहते हैं, 70 साल तक जिंदा रहते हैं। ये साथ ही साथ पॉपुलेशन में प्लेस ऑफ रेजिडेंट, वो पॉपुलेशन इस जगह की कितनी पॉपुलेशन है, इस जगह की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब किस जगह पर रहती है, लैंग्वेज वो लोग क्या बोलते हैं, कौन सी पॉपुलेशन का रीजन, किस रीजन के लोग जो हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर रीजन में हिंदू रिलीजन के पॉपुलेशन ज्यादा है। किसी वजह से, लाइक आप अगर गोवा का एग्जांपल लें तो गोवा में आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू हिंदू और मुस्लिम। क्रिश्चियंस लोग जो है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। बॉम्बे में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम है। इस तरीके से आपको ये स्टडी करना होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन में, ठीक है। रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड है, लिटरेसी, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कितने हैं, एजुकेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी पॉपुलेशन किस काम में ज्यादा व्यस्त है, यानी कि किस टाइप की पॉपुलेशन खेती बाड़ी ज्यादा करती है, किस टाइप की पॉपुलेशन बिजनेस ज्यादा करती है, किस टाइप की पॉपुलेशन जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स ज्यादा करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इन दिस सेक्शन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूरल एंड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम रूरल और अर्बन यानी सिटी और विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लैंग्वेजेस, उनके रिलीजन, उनके पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन फर्स्ट यहाँ पे दिया है। रूरल यानी कि रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन यानी कि आपके हो गए विलेज और सिटी में रहने वाली पॉपुलेशन। Rural and urban population. Composition of population in their respective place resident is an important indicator of social and economic characteristics. जो population है
वो सोसाइटी में भी सोशल और इकोनॉमिक दोनों उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पॉपुलेशन के, इंसान के, लोगों के जो हम हैं. This become even more significant for the country where about 68% of its total population lives in village. So हमारी कंट्री में कम से कम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो कहाँ रहती है, वो रहती है पॉपुलेशन, इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज, जो कि रहती है आपकी विलेज में. टिल 2011 तक आपको लोग धीरे धीरे सिटीज में मूव करने लगे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए और स्टडीज के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज के लिए, फूड के लिए लोग सिटीज में मूव कर रहे हैं. एंड कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो गांव में रहती है, दैट इज 68.8% पॉपुलेशन है जो ज्यादातर विलेज में हमारी कंट्री की रहती है. ठीक है, so do you know that India has 6,40,867 villages according to the census of 2011, out of which यानी कि 2011 तक इंडिया के विलेजेस कितने हैं, 6,40,867 विलेजेस हैं इंडिया में. एंड विच आउट ऑफ विच जिसमें से 5,97,608 आर इनहैबिटेंट विलेजेस. इनहैबिटेंट यानी कि जो अभी तक बसे हुए ठीक से नहीं हैं, यानी कि इसमें से 5,97,608 विलेजेस जो है वो इनहैबिटेड है. इनहैबिटेड है, ठीक है, इनहैबिटेड है जो कि अभी तक ठीक से बसे हुए नहीं है, उन्हें कहते हैं इनहैबिटेड. However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. Throughout the country population का distribution जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन है. पहले ही मैंने आपको बताया था, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे थोड़ी थोड़ी थोड़ी, इस तरीके से है, अनइवन है. You might have noted that the state like Bihar and Sikkim have very high percentage of rural population. सिक्किम और बिहार में जो है ज्यादातर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. रूरल यानी कि जो आपकी विलेज में लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर विलेज वहां पे ज्यादा है, गांव में लोग ज्यादा हैं वहां पर. ठीक है, द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन विलेज. और जितने लोग बिहार और सिक्किम में गांव में जितने लोग रहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा में उसके आधे, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन विलेज, उसके टोटल पॉपुलेशन के आधे ही लोग जो है गोवा और महाराष्ट्र में वो विलेज में रहते हैं. यानी कि बहुत कम लोग हैं जो विलेज में रहते हैं. इन सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है ना, बहुत कम पीपल्स हैं जो विलेज में रहते हैं. यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो हैव स्मॉलर पोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. यूनियन टेरिटरीज में ज्यादातर विलेजेस नहीं है, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है जो विलेज में रहती है. ठीक है, लाइक दादरा एंड नगर हवेली विलेजेस बहुत कम है. साइज ऑफ विलेजेस आल्सो वेरीज. जो विलेजेस का साइज है वो भी वेरीज है. बहुत छोटे छोटे विलेजेस है, कंसिडरेबली लेस देन 200%, 200% रहते हैं इन द हिल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे 200 लोग करीब विलेज के आसपास रहते हैं. विलेज में जो रहते हैं वो 200 लोग हैं. वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ में 17,000 पर्सन इन द स्टेट ऑफ केरला, as high as 17,000 स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, नहीं 200% आपके वेस्टर्न राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ में बता रहे हैं, और 17,000% इन द स्टेट ऑफ केरला. केरला में 17,000% एंड इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. A thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India revealed that both in intra-state and interstate level, the relatively degree of the urbanization, extent, rural and urban migration, regulate the consequence of the. अच्छा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दे रखा है, तो इतना डीप में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है. यहाँ पे आप बस ये जो डाटा होते हैं 12th में जो मेन डाटाज होते हैं वो डाटा आप
मेनली याद करते रहो, ठीक है। जितने भी डाटा, बहुत सब नहीं, मतलब जो मेन डाटा है वो आपको रटने ही पड़ेंगे, वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। और थोड़ा बहुत जो स्टोरी जिस तरीके से जो दिया है पॉपुलेशन के बारे में, और पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि हर जगह इंडिया में हर जगह पॉपुलेशन भर के भरमार भरी पड़ी है, ऐसा नहीं है। कहीं पे सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं सिटीज में कम है। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट के कंपैरिजन में अगर हम करें तो कहीं सिटी में ज्यादा है, कहीं सिटी में कम है। लेकिन मैक्सिमम सिटीज और विलेजेस का अगर लगाएं तो सिटी में पॉपुलेशन विलेज से ज्यादा ही रहती है, ठीक है। तो विलेजेस में पॉपुलेशन, विलेजेस में भी कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पर विलेजेस में कम है। जहाँ पे सिटीज हैं, बहुत सारी शहर बने हुए हैं, वहां पे विलेजेस कम है, तो विलेजेस कम है तो विलेजेस में पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बाकी चीजें जो है अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड ये जो डाटाज है, ये डाटा आपको थोड़े बहुत लर्न तो करने ही पड़ेंगे, विदाउट लर्न जो है काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि डाटा जब एग्जाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे एक लंबी चौड़ी कहानी ही नहीं लिख के बैठ जाओगे, ठीक है। अगर आप कहानी सिर्फ तो पूरी कहानी लिख के बैठोगे तो एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा बस इसने रट लिया है, ठीक है। और इसने अंदर, वो भी ऑब्वियसली एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीजें पढ़े, बोर्ड में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। और आजकल तो अब तो बहुत ही ज्यादा बोर्ड जो है हलवा हो गया है, ठीक है। हमारे टाइम पे इतना हलवा नहीं था, लेकिन अब जो है बोर्ड हलवा हो गया है, ठीक है। सो दैट इज वाई आप बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसको मत वो करो, ठीक है। मेन चीजें हैं, मेन जो अगर आप अपने आंसर्स में जितने ज्यादा डाटा डालेंगे, एग्जामिनर विल थिंक कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई करी है इसलिए उसने डाटा डाले, ठीक है। और उसी डाटास को आप थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन करते रहो, डाटा डालो, एक्सप्लेन करो, और थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे की जो पॉपुलेशन के बारे में रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, लाइक पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है, तो कॉम्पोजिशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किन किन चीजों से होती है, उस ग्रोथ को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। ग्रोथ माइग्रेशन से होती है, ग्रोथ बर्थ रेट से भी होती है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कम हो जाते हैं, डेथ रेट अगर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कम हो सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट बढ़ रही है, माइग्रेशन बहुत जगहों से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन फिर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा आगे पीछे एक्सप्लेन करो तो आपका आंसर 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का जो भी आंसर आता है, अभी क्वेश्चन जो भी आते हैं, अभी फिलहाल मुझे ये नहीं पता है, अभी तक मैंने बोर्ड का कोई पैटर्न अभी तक मैंने नहीं देखा है कि 12th में अभी रिसेंट में बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक पता था, अभी कितना चेंजेस हुआ है कितना नहीं हुआ है। आई जस्ट सी इट ऑन द गूगल एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। सो टुडे वी विल डू टिल हियर ओनली। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।